हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, आज ये फ्रांसिस टरबाइन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें मैं बेसिकली आपको फार्मूलाज बताऊंगा, फ्रांसिस टरबाइन में क्या क्या फार्मूलाज यूज हो जाते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन का सेटअप जो है ऐसे होगा। इसमें जो डैम की लेवल आपको दिख रही है, डैम की लेवल मतलब हेड रेस होगी, और ये बॉटम की जो लेवल है वाटर की लेवल वो टेल रेस हो जाती है। हेड रेस से लेके टेल रेस तक ये जो डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस, इसको हम लोग नेट हेड बोलते हैं। अब ये रिएक्शन टरबाइन यहाँ पे दिखा है, तो बेसिकली हम लोग फ्रांसिस टरबाइन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड फ्लो टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन अगर हम लोग देखेंगे, ये बेसिकली इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। ठीक है, और मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो रेडियल इन होता है एंड एक्सियल आउट होता है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लोग ये पहला वाला केस ही कंसिडर करते हैं कि टरबाइन जो है रेडियली इन है और रेडियली आउट है। तो वाटर रेडियली इन आएगा, रेडियली आउट जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग एक्चुअली आउट ये कंडीशन कंसिडर करते नहीं है। लेकिन मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन देखेंगे तो उसमें रेडियली इन, रेडियली एक्चुअली आउट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये आपका नेट हेड है, जो लेवल डिफरेंस है वाटर की। अब यहाँ पे जो डैम्प लेवल पे जो वाटर स्टोर है, तो उस वाटर स्टोर की वजह से कुछ प्रेशर एनर्जी या फिर इसमें कुछ वाटर पावर स्टोर है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर है, इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं वाटर पावर करके बोलूँगा, और वाटर पावर को मैं शॉर्ट फॉर्म में WP ऐसे डिनोट करता हूँ। तो सिंस इसका हेड डिफरेंस जो है वो H है, ठीक है, तो हम लोग वाटर पावर जो है कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, गामा QH। ये फॉर्मूला हमने पेल्टन व्हील में भी सेम यूज किया था वाटर पावर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे वाटर नीचे आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो वेन्स दिखाई गई है गाइड वेन्स है। गाइड वेन्स को कभी कभी हम लोग विकेट गेट ऐसे बोलते हैं। तो विकेट गेट्स में कुछ लॉसेस हो जाते हैं ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से। तो उसके बाद वाटर इस टरबाइन के अंदर एंटर होगा, रेडियली इन होता है। तो फ्लो कैसे आप देखोगे, तो वाटर आएगा रेडियली इन और जाएगा रेडियली आउट। ठीक है, तो इस केस में ब्लेड फ्रिक्शंस की वजह से कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक लॉसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो लॉस आपका होना है, ठीक है, वो होगा हाइड्रोलिक लॉस। हाइड्रोलिक लॉसेस की वजह से जो पावर डेवलप होगा टरबाइन से, ये पावर डेवलप बाय द टरबाइन जो है उसको हम लोग रनर पावर बोलते हैं। और रनर पावर जो है बेसिकली कम होगा वाटर पावर से, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हो गए। तो रनर पावर कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला जो है यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन से डिराइव किया जाता है। और ये जो फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ, ये किसी भी टाइप के टरबाइन के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो पेल्टन व्हील हो, फ्रांसिस व्हील हो, या कैप्लन टरबाइन हो। किसी भी टरबाइन के केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला है रो इंटू Q इंटू VW1 U1 प्लस VW2 U2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन से आता है, और ये फॉर्मूला किसी भी टाइप के टरबाइन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। किसी भी टाइप के टरबाइन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करता है। इससे आपको क्या मिलेगा, तो वर्क डन बाय द V या वर्क डन बाय द टरबाइन, वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन, जिसको हम लोग रनर पावर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद वापस आपका लॉसेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आगे चल के मैकेनिकल लॉसेज हो जाते हैं, जैसे बेयरिंग फ्रिक्शन वगैरह होता है, तो इसकी वजह से मैकेनिकल लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है,
मैकेनिकल लॉसेस के बाद आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो शाफ्ट पावर मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है उसको हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है वो रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों के बीच में जो एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी वो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो होगा शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये दोनों एफिशिएंसी आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाता है इसका ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली और एक चीज़ आती है जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जनरली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। और मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 टाइप की एफिशिएंसी आपको बताया, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जनरली होता मतलब पिक्चर में आता नहीं है और प्रॉब्लम्स में जनरली इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो असलियत में यहाँ पे जो वाटर नीचे आ रहा है आपका, ठीक है, वो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक्चुअली जो वाटर पावर है आपका, ठीक है, वाटर पावर निकल जाता है गामा इंटू क्यू प्लस डेल्टा क्यू इंटू एच, ऐसे आपका निकाला जाएगा पावर। गामा इंटू क्यू प्लस डेल्टा क्यू इंटू वाटर पावर का एक्चुअली फॉर्मूला ये है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ वाटर जो है लीकेज लॉसेज होते हैं और लीकेज लॉसेज जो हम लोग कंसिडर नहीं करते जनरली, इसलिए ये वाला फार्मूला इसमें सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस फार्मूला के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ये दोनों के बीच में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है, जिसमें गामा क्यू एच को हम लोग डिवाइड करेंगे, गामा इंटू क्यू प्लस डेल्टा क्यू इंटू एच। यहाँ पे डेल्टा क्यू मतलब जो होता है वो आपका लीकेज लॉसेज होता है, ठीक है। तो लीकेज लॉसेज हम लोग अगर ना कंसिडर करें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है, ओके। अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंसिडर की किसी क्वेश्चन में, सपोज लो दी है और हमको कंसिडर करनी पड़ती है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है हमको रेशो जो है ये दो एफिशिएंसीज का रेशो लेना पड़ेगा, या ये दो पावर्स का रेशो लेना पड़ेगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये रनर पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी इसका जो व्हील है, अगर आप लोग व्हील देखोगे फ्रांसिस टर्बाइन का, तो फ्रांसिस टर्बाइन का व्हील कुछ ओके, फ्रांसिस टर्बाइन का जो व्हील है कुछ ऐसे टाइप में व्हील होगा, जिसमें इसकी जो थिकनेस है या विड्थ जो है फ्रांसिस टर्बाइन की, ये विड्थ है आपकी फ्रांसिस टर्बाइन की, एक्चुअली डिस्क के शेप में है, ठीक है। तो डिस्क के शेप में जहाँ पे आपका सेंटर होगा शाफ्ट का, ठीक है, और वाटर की जो एंट्री है रेडियली वाटर एंटर होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फ्रांसिस टर्बाइन ये रेडियल फ्लो टर्बाइन है, जिसमें वाटर जनरली एंटर होगा, रेडियली इन होगा, ठीक है, और रेडियली आउट होगा, ठीक है। तो फ्रांसिस टर्बाइन में आपका जो फ्लो है आप देखोगे रेडियली इन होगा, रेडियली आउट होगा, ठीक है। तो इसमें फ्लो वेलोसिटी जो है, फ्लो वेलोसिटी, ये फ्लो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बराबर टुवर्ड्स द सेंटर होगी जब वो इन होगा, और जब वाटर आउट होता है, जब यहाँ से वाटर आउट होगा तभी उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। ये Vf1 जो है आपका फ्लो वेलोसिटी है जो अंदर आ रही है, और Vf2 जो है वो आपकी फ्लो वेलोसिटी होगी बाहर जाने वाली, ठीक है। अभी फ्रांसिस टर्बाइन में हमेशा एक कंडीशन आपको दी जाएगी कि फ्लो जो है, ठीक है,
डिस्चार्ज जो है रेडियल है, ऐसे बोला जाता है, डिस्चार्ज जो है रेडियल डिस्चार्ज, ठीक है। तो फ्रांसिस टर्बाइन की ये कंडीशन अगर नहीं भी दी है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्चार्ज जो है रेडियल डिस्चार्ज है। तो इसके हिसाब से जो आपका डायग्राम आएगा, वेलोसिटी डायग्राम ट्राइंगल आएगा, तो इनलेट साइड के लिए और आउटलेट साइड के लिए दो टाइप के अलग अलग ट्राइंगल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रांसिस टर्बाइन का ब्लेड, ठीक है। वेलोसिटी जो आ रही है ये इनलेट वेलोसिटी है, जिसको मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलता हूँ, ठीक है। ब्लेड की भी कुछ वेलोसिटी होगी, ब्लेड ऐसे जा रहा है आगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसकी, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है u1, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी बनती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये दोनों वेलोसिटी जो है इनका वेक्टोरियल डिफरेंस है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर ये दोनों का हमने डिफरेंस किया, माइनस किया वेक्टर फॉर्म में, तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। इधर वेक्टर फॉर्म क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम नहीं है, तो एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस ले लो वेक्टोरियल, आपको रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। इसका जो एंगल है वो एंगल अल्फा होगा, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, इसका एंगल होता है जनरली थीटा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए इसको बाद में ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये जो v1 है, v1 इसके दो कंपोनेंट्स निकालता हूँ। एक इसका कंपोनेंट जो है वो रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला, जिसको हम लोग फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि ये फ्लो वेलोसिटी हमेशा सेंटर की तरफ मतलब रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो v1 का एक कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में vf1, और दूसरा कंपोनेंट है vw1। तो ऐसे इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 वो भी बनेगी ब्लेड की वेलोसिटी, लेकिन ब्लेड की वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया। फिर मैंने बोला कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो बनता है रिलेटिव वेलोसिटी। हमेशा याद रखना u जो होता है वो v1 और vr1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग u1 बोलते हैं, और ये दोनों जो है कंपोनेंट्स है, किसके कंपोनेंट्स है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के कंपोनेंट। अब ये जो एंगल होता है थीटा, इसको बोलते हैं इनलेट वेन एंगल। ये बराबर इस वेन को टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये रिलेटिव वेलोसिटी इस ब्लेड को टेंजेंशियल होगी हमेशा। ये रीजन है इसका कि ब्लेड को टेंजेंशियल क्यों होनी चाहिए वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ताकि वाटर एंटर करे विदाउट शॉक और वो लीव भी करे विदाउट शॉक, तो इससे लॉसेस कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल मैंने दिखाया थीटा, जो वेन एंगल होता है इनलेट पे। अभी आउटलेट पे भी हमारा एक ट्रायंगल होगा, और आउटलेट ट्रायंगल जो है मेरा ये सिंपल है क्योंकि रेडियल डिस्चार्ज है, ठीक है। इसमें ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी vr2। अभी रेडियल डिस्चार्ज का मतलब है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है v2 ये रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो रेडियल डिस्चार्ज मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, रेडियल डायरेक्शन में, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में तो फ्लो वेलोसिटी होती है। इसका मतलब फ्लो वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसमें सेम है, v2 और vr2। अब भी जैसे मैंने बोला था यहाँ पे v1 और vr1 दोनों के बीच में u1 होता है, वैसे v2 और vr2 ये दोनों के बीच में होगा आपका u2, ठीक है। ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल आपका फाई एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीटा एंगल है ये तो 90 डिग्री है इस केस में, ठीक है। तो अल्फा तो अक्यूट एंगल होगा और बीटा होगा आपका 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये जो एंगल्स है वेन एंगल्स है, एक एंगल आपका थीटा और एक एंगल होगा आपका फाई, ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन का ये जो फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, इसमें और एक थिंग है, जैसे मैंने बोला कि रेडियल ये जो डिस्क है आपकी, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ब्लेड्स होंगे, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन में, और फ्लो ऐसे
रेडियल डायरेक्शन में फ्लो आता है अंदर, ये फ्लो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो डिस्चार्ज अगर मुझे निकालना है तो जब वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, तो डिस्चार्ज निकालने की हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया एट द इनलेट इंटू वेलोसिटी एट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द इनलेट, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो फ्लो वेलोसिटी है। तो एरिया कैसे निकालते हैं इसका, एरिया होता है पाई d1, v1 मतलब इस डिस्क की जो है विड्थ होगी और vf1 मतलब इसका फ्लो वेलोसिटी। तो हम लोग डिस्चार्ज ऐसे निकाल सकते हैं पाई d1 vf1। यहाँ डिस्चार्ज निकालने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पाई d2 v2 और vf2, ठीक है। तो डिस्चार्ज के ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे याद रखना। इसमें फ्रांसिस टरबाइन में vf1 और vf2 ये हमेशा हमको इक्वल लेना है। फ्लो वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि अंदर आते वक्त भी वो रेडियल डायरेक्शन में, बाहर जाते वक्त भी वो रेडियल डायरेक्शन में, इसलिए दोनों वेलोसिटीज इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन v1 अलग होगा, v1 की वैल्यू अलग होती है, v2 की अलग होती है, ठीक है। सिमिलरली vr1 और vr2 ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। पेल्टन व्हील के केस में ये दोनों वैल्यूज इक्वल थी, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन में ये दोनों इक्वल नहीं थी, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन का एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। बोला है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। मैं डेटा यहाँ पे लिखता हूँ, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ऑब्वियसली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है फ्रांसिस टरबाइन। इन्होंने बोला है कि फ्रांसिस टरबाइन हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स। तो आपको पता है कि इसका एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा, इसका एक इंटरनल डायमीटर होगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो बड़ा d1 होगा, इंटरनल डायमीटर जो है उसका d2 होगा, ठीक है। तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो दिया है 0.9 दिया हुआ है और इंटरनल डायमीटर जो है 0.45 मीटर, ऐसे हमको गिवन है। तो प्रॉब्लम देखो कैसे था, एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है और इस इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में इंटरनल डायमीटर दिया, एक्सटर्नल डायमीटर दिया, आरपीएम इसका 200 दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द टरबाइन 20 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द टरबाइन बोला है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.20 मीटर्स में कन्वर्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो vf1 vf2 हमेशा इक्वल होती है। उन्होंने बोला भी है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1.8। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1.8 मीटर्स पर सेकेंड, ये भी दी हुई है। The jet enters the turbine at an angle of 10 degrees to the tangent to the wheel and discharges at an outlet to the turbine is radial. तो jet enters the turbine at an angle of 10 degree। तो jet enter कर रहा है at an angle of 10 degree, मतलब अल्फा की वैल्यू जो है 10 डिग्री हमको दी है। तो jet enters at an angle of 10 degrees and then it leaves radially। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। रेडियली जाता है, बीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो फ्रांसिस के लिए कंडीशन फिक्स, अगर नहीं भी दी है तो रेडियल अज्यूम कर लो। ड्रॉ द इनलेट एंड द आउटलेट ट्रायंगल्स। तो ये आपका इनलेट ट्रायंगल है, ये आउटलेट ट्रायंगल है, ये दोनों ड्रॉ करना है। तो हमको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे एब्सोल्यूट वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो मुझे v1 निकालना है और v2 निकालना है, ठीक है। तो फ्लो वेलोसिटी दी है आपको 1.8, अच्छी बात है, फ्लो वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये भी 1.8 होगी मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। आपको आरपीएम दिया है, ठीक है। अगर आपको आरपीएम दिया हुआ है तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी में निकालता हूँ u1 और u2। तो u1 जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इस टिप की वेलोसिटी है u1
और u2 जो वेलोसिटी है वो इस टिप की है, ठीक है। तो सिंस ये रेडियल फ्लो टर्बाइन है, इसमें बड़ा डायमीटर और ये छोटा डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बड़ा वाला सर्कमफरेंस है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, u1 होगी, और ये अंदर वाली वेलोसिटी जो है वो u2 होगी। तो ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग होती है क्योंकि इसका डायमीटर जो है अलग है, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। आपको कैलकुलेट करना है तो आप पाई d1n डिवाइड बाय 60 और ये पाई d2n डिवाइड बाय 60 ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस डायमीटर ऑलरेडी दी है, डायमीटर 0.9 और 0.45 दिया, 0.9 डायमीटर है, आरपीएम कितना है 260, आरपीएम कितना है 200 डिवाइड बाय 60। तो मुझे वेलोसिटी दोनों मिल जाती है u1 और u2, ठीक है। ये वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी आती है 9.424 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे मीटर्स पर सेकेंड। ये दो वेलोसिटी आ जाती है मेरे u1 और u2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मिल गई 4.712 मीटर्स पर सेकेंड। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 के सामने है, तो मैं लिखता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कितना होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब v2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर, ठीक है। v2 कितना है 1.8 स्क्वायर, u2 कितना है 4.712 स्क्वायर। मुझे VR2 का स्क्वायर आ जाता है, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट के बाद मुझे आंसर फाइनल इसका आ जाता है। तो 5.044 मीटर्स पर सेकेंड ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है 5.044, ठीक है। अब मुझे अगर ये एंगल निकालना है फाई, तो ये फाई क्या हो जाता है आपका ब्लेड एंगल है, ब्लेड एंगल एट द आउटलेट। तो उसके लिए मुझे tan फाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। tan फाई कितना होगा, tan फाई मतलब अपोजिट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ये हो गया VF2 और ये हो गया V2। VF2 की वैल्यू कितनी है 1.8, U2 की वैल्यू कितनी है 4.712। तो यहाँ से मैं tan इनवर्स निकालूंगा, और tan इनवर्स निकाल के मुझे फाई मिल जाता है। $20.90। तो ये मुझे फाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ओके, अभी इनलेट ट्रायंगल में हमको क्या क्या पता है। तो इनलेट ट्रायंगल में मुझे लगता है मुझे अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 10 डिग्री दिया हुआ है। तो ये अल्फा 10 डिग्री दिया है, और ये सामने वाली साइड मुझे पता है। तो वापस मैं tan अल्फा यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। tan अल्फा अप्लाई करने के बाद tan अल्फा जो है, tan अल्फा होगा अपोजिट साइड होगा आपका VF1, और एडजेसेंट साइड जो है, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा, तो एडजेसेंट साइड होगा VW1। अल्फा तो 10 डिग्री हमको दी हुई है, VF1 1.8 कांस्टेंट करके बोला है, VW1 मुझे वर्ल वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो 1.8 डिवाइड बाय tan 10.208। तो ये जो वर्ल वेलोसिटी है, वर्ल वेलोसिटी मतलब
एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होती है उसी का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है, VW1। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे VW2 मतलब V2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ना, लेकिन V2 जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है 0 था, इसलिए हमेशा फ्रांसिस टरबाइन में VW2 आपका 0 ही होता है। हमको सिर्फ VW1 निकालना पड़ेगा। U1 हमने ऑलरेडी निकाला था, ठीक है, U1 की वैल्यू जो आई थी आपकी वो 9.424 थी, तो U1 की वैल्यू जो है 9.424 ये वैल्यू आई थी मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे करना क्या है, देखो ये VW1 है, ठीक है, इस VW1 में से इस U1 को माइनस कर दो तो आपको ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे करने वाला हूँ, VW1 को U1 से माइनस कर देता हूँ, तो VW1 आया था 10.208, उसमें से आपको 9.424 माइनस कर दो, ठीक है, 0.78 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये VW1 था, उसमें से ये U1 माइनस कर दो, ये वैल्यू रहती है। तो ये छोटा ट्रायंगल अभी मैं कंसीडर करूँगा। ये वाली साइड मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की यहाँ पे, ये छोटा ट्रायंगल में ये साइड मुझे पता है, ये वाली पता है, तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। tan थीटा होता है अपोजिट साइड, और एडजेसेंट वाली ये वाली नीचे वाली साइड है VW1 माइनस U1। tan थीटा मुझे निकालना है, ठीक है, ओके। तो अभी tan थीटा निकालने के लिए वैल्यू इधर ही डाल देता हूँ मैं, ठीक है। VF1 की वैल्यू कितनी है 1.8 है, पुट कर दो, और ये 0.784। मुझे यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स निकाल के मुझे थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट tan इनवर्स 1.8 डिवाइड बाय 0.784, तो इसमें मुझे 66.46। तो ये जो 66.46 आया है, ये थीटा की वैल्यू आई है, ये तो वेन एंगल है, वेन एंगल एट द इनलेट। तो पहले हमने वेन एंगल एट द आउटलेट शायद निकाला था, वेन एंगल हमने फाई निकाला हुआ था, ठीक है, और अभी हमने क्या निकाला, वेन एंगल एट द इनलेट निकाल दिया, ठीक है। मुझे V1 फाइंड करना है, ठीक है। VW1 मुझे पता है, VF1 मुझे पता है। बड़ा ट्रायंगल ले लो, इस बड़े ट्रायंगल में ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड भी पता है, ये दोनों साइड्स पता है, तो पाइथागोरस से मैं ये वाली हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे निकालना है V1, तो VF1 स्क्वायर प्लस VW1, तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेके आप 5 है, VF1 कितना है 1.8, उसका स्क्वायर है, और VW1 कितना है, तो VW1 आपका बनेगा 10 पॉइंट कुछ आया था हमारा, 10.24 आया था हमारा, तो 10.24 और उसका स्क्वायर मुझे करके V1 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 10.24 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर, और फिर इसका रूट ले लेता हूँ, तो 10.396 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई इनलेट पे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई आउटलेट पे। क्योंकि हमको बहुत पूछा था एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालो, वर्ड वेलोसिटी वो तो हमने निकाल दी, VW1 VW2 तो 0 होती है। उसके बोला था रनर ब्लेड एंगल, रनर ब्लेड एंगल मतलब थीटा और फाई हो गया हमारा, हो गया। फिर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने को बोला है, इफ द हेड इज 10 मीटर, ठीक है, और पावर डेवलप, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए पहले तो मुझे वाटर पावर निकालना पड़ेगा, गामा इंटू क्यू इंटू एच, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिस्चार्ज लगेगा, डिस्चार्ज होता है पाई V1 इंटू VF1, डायमीटर 0.9 बोला है, विड्थ 0.20 बोला है, और फ्लो वेलोसिटी 1.8 दिया हुआ है। इधर से मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर मुझे वाटर पावर निकालना है, ठीक है। वन 1.0178 मीटर क्यूब पर सेकेंड,
डिस्चार्ज आ गया। वाटर पावर का फॉर्मूला गामा क्यू एच है, गामा 9810 है, क्यू 1.0178 है, और हेड जो हमको दिया हुआ है वो हेड है हेड जो दिया है आपको फिर कुछ 10 मीटर बोलना। यस, यहाँ पे बोला हाइड्रोलिक फाइंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इफ द हेड इज 10 मीटर। तो क्वेश्चन के लास्ट में आपको यहाँ पे 10 मीटर्स करके हेड बोला, तो ये वैट्स में आएगा। मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूँ ताकि आंसर आना किलो वैट्स में आ जाता है। ठीक है, तो जनरली आंसर जो है किलो वैट में निकाले जाते हैं। ये 99.846 आता है, किलो वैट में आ जाएगा आंसर। वाटर पावर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर डेवलप बाय द रनर निकालना है, मतलब रनर पावर निकालना है। ठीक है, रनर पावर के रो इंटू क्यू VW1 इंटू U1 होगा, उसके बाद VW2 इंटू U2 होगा, लेकिन VW2 तो इसका 0 होता है, इसलिए VW2 लिखने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी हो गई 1000, क्यू की वैल्यू होगी 1.0178, और U1 जो है U1 हमने निकाला हुआ था 9.424। ठीक है, तो ये भी मुझे किलो वैट में चाहिए, इसलिए मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। 1000 आपका कैंसिल हो जाता है। 9.424 इंटू मुझे करना है 1.0178, 9.59 किलो वैट रनर पावर रहता है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, वो होता है रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताता हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं रनर पावर डिवाइड बाय, रनर पावर का मैंने लिखा था रो क्यू VW1 इंटू U1, और वाटर पावर रो क्यू इंटू, रो क्यू और रो क्यू कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिलेगा VW1 इंटू U1 डिवाइड बाय H। तो आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ओके, वाटर पावर का जो फॉर्मूला है इसमें इस गामा इंटू क्यू इंटू एच हमने लिखा था। इधर मैंने वाटर पावर में रो क्यू एच लिखा है, ये होना चाहिए आपका गामा क्यू एच। ठीक है, और गामा का मतलब क्या होता है, गामा का मतलब होता है रो जी, रो इंटू जी, तो रो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्यू क्यू भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आपको मिलता है VW1 इंटू U1 अपॉन G इंटू H। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आप लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये हमने ये ऑलरेडी वैल्यूज निकाले हुए हैं। रनर पावर कितना निकाला था 9.59, और हमने निकाला था वाटर पावर 99.846। ठीक है, ओके, यहाँ पे VW1 जो है और U1 ऐसे दो वैल्यूज है। यहाँ पे शायद से हमने U1 लिखा है, VW1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए दी है,
VW1 से भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। VW1 की वैल्यू जो आई थी हमारी वो थी 10.24 आई थी। इसको 1000 से डिवाइड कर देते किलोवाट के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू 10.24 से, तो 9.59 आया था। उसको सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10.24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 98.20 आ जाता है, 98.2016 आ जाता है कर्नल पावर, ठीक है, किलोवाट में। तो 98.2016 यहाँ पे मेरा VW1 से मल्टीप्लाई करना रह गया था, तो वो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है VW1 की वैल्यू 10.24 और फाइनली 90 लाते हैं आंसर। इसको डिवाइड कर दो, आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ जाती है डिवाइड बाय 99.846, तो 0.983 ये आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी, रनर पावर, वाटर पावर और फिर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैंने और भी इसके क्वेश्चंस फ्रांसिस टर्बाइन के दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो उसके जो वीडियोज है वो भी आप तक देख लो, ठीक है। थैंक यू।